आज हम आपको लेकर के जाएंगे एक अद्वितीय स्थान की ओर, जहां इस पवित्र नगरी वाराणसी के धरोहर डोम राजा की गहराइयों में डूबेंगे। वाराणसी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके घाटों पर खुदा वासी है। डोम राजा जो इस शहर की गहराइयों में अपने महत्वपूर्ण अनूठे स्थान को धारण करते हैं। डोम राजा जो वाराणसी के मुख्य घाटों पर आवास करते हैं, वहां के पारंपरिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनका इतिहास संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक धाराओं के साथ जुड़ा हुआ है। डोम राजा का सीधा संबंध गंगा नदी से है, जो इस समुदाय के लिए एक पवित्रम स्रोत है। वैकुंठ चतुर्दशी आती है, उस दिन भगवान शंकर को ये काशी दान में दिया। आदि काशी मणिकर्णिका से आदिकेशव तक, मणिकर्णिका से आदिकेशव तक इसको विष्णु काशी कहते हैं। मणिकर्णिका से 80 घाट तक उसको शिव काशी कहते हैं। 2 भाग में विभक्त है। भगवान ने जब दान कर दिया, तब भगवान ये विष्णु ने शंकर से कहा कि ऐसा करें कि आप यहाँ महाश्मशान की रचना करें। तो एक महाश्मशान की रचना भगवान शंकर ने किया, और वहाँ मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसको आज मणिकर्णिका घाट हम कहते हैं ना, वो महाश्मशान था किसी काल में। यहाँ पर मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर बैठ करके तपस्या किया, और भगवान शंकर को कहा कि यहाँ पर जो भी जिसकी मृत्यु होगी, उसको आप तारक मंत्र राम नाम का दे करके उसको मोक्ष द्वार पर भेज दो, हम उसको अपने आप मोक्ष द्वार पर ले लेंगे। मरणा मुक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहा जाए। काशी में अगर मृत्यु हो तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। काशी में जो आदमी जन्म लेता है, उसको कहीं यात्रा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। काशी में सभी देवताओं, 84 कोटि देवताओं का वास है, इसलिए उसको कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। इनकी परंपराएं और कार्य क्षेत्र इस नगर को एक अद्वितीय सांस्कृतिक भूमि बनाते हैं। डोम राजा अपने विशिष्ट कला और विद्या के साथ जाने जाते हैं, जिसमें वे न शीर्षक के साथ बल्कि श्रद्धांजलि भी होते हैं। इनकी संगीत और नृत्य कलाएं भी इस समुदाय को अनुष्ठान बनाती हैं। डोम राजा का एक अपना विशेष सामाजिक स्थान है, जो इस नगर की भूमि पर अलग पहचान देता है। से हम लोग जब अग्नि देंगे तो भगवान शिव जो है कि तारक मंत्र फूकते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, उसके कान में तारक मंत्र फूकेंगे तो सीधा उनके चरणों में उसको स्थान मिलेगा। इसीलिए लोग काशी में मरने के लिए आते हैं। तो वो लोग 1 हफ्ते 10 दिन पहले काशी में आते हैं, यहाँ पे अपना समय बिताएंगे। जो भी जीवन में अच्छा बुरा पाप पुण्य किए रहेंगे, उसको याद करते हैं। मरते समय इंसान को बस वही सब बात याद आती है। इसलिए कि इस समय तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी अच्छा बुरा कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम कर रहे हैं जो अच्छा है कि खराब है या सही नहीं है। और जब आपका आएगा करीब में, तो आप अपने पापों को बार बार याद करेंगे और सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया कि हम यहाँ पे इतना भुगत रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इंसान के लास्ट टाइम में यही सब दिमाग में बातें चल। इनका संबंध वाराणसी के भगवान विश्वनाथ के साथ है, जिन्होंने इस समुदाय को अपने परिवार माना है। आज हम डोम राजा की इस अद्वितीय परंपरा को जानते हैं। हम समझते हैं कि इस समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है, न केवल वाराणसी के सांस्कृतिक धरोहर में, बल्कि पूरे भारत में भी। इस पावन नगरी में, जहां भगवान शिव की धारा हमेशा बहती है, डोम राजा एक नया समृद्धि और समर्पण का प्रतीक बनते हैं। हम लोग पहले हम लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। हम लोग पहले बोल रहे, हम लोग अपने कर्म से बोल रहे हैं। हम लोग को भगवान जी ने श्राप दिया, तो जाके हम लोग बोल रहे हैं। जिस समय हम लोग ब्राह्मण कुल में थे, उस समय भगवान शंकर और पार्वती ने गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। पार्वती जी का जो कान का कुंडल है वो गिर गया।
तो बुजुर्ग का जो 7 ब्राह्मण बैठे हुए थे, इनमें से एक लोग को भगवान शिव ने बता करके बोला कि इनका कान का कुंडल जिस है निकाल के दे दीजिए। तो काले लोग थे जो चोरी कर दिए कान का कुंडल, चोरी करके बोले कि नहीं मिला। तो भगवान शिव और पार्वती तो स्वयं भगवान थे, तो वो लोग अपने साधु के रूप में थे, वहाँ अपने स्वयं रूप में आ गए। रूप में आकर चांडाल बोल लिए, मेरे चांडाल चोरी कर लिए और बोल रहे कि नहीं मिला। उसी समय से जो है कि चांडाल जब बोल दिए तो ये लगे क्षमा मांगे काली ऋषि। भगवान आपने हमको चांडाल कर दिया, तो हम ब्राह्मण कुल में भी नहीं रह सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम लोग समाज में क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, समाज में भी हम लोग को जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि आज से जो है कि आप लोग 36 जात को अग्नि दोगे, वहीं पे उन लोग का मुक्ति होगा। और आप लोग को भी अपने से ही अग्नि लोगे दोगे आपस में, तो आप लोग को भी मुक्ति मिलेगा। वहीं से दोनों जाति का शुरुआत होगा। इनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि नहीं सिर्फ धरोहर बनाना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे संजीवनी बनाए रखना भी। ऐसा कहा जाता है कि बनारस में 2 ही राजा हैं, एक काशी नरेश और रोम राजा। ऐसा काशी का शॉर्ट इसलिए है, काशी के पति विश्वनाथ पहले श्री अन्नपूर्णा तदा, बाबा भैरवनाथ मंगल करे ढूंढी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंड पाणी दुखड़ा सारा तुम्हारा हरो, वंदो श्री मणिकर्णिका सुरधुनि कल्याण गंगा करे कल्याण मस्तु। बिंदु माधव अर्थात महाविष्णु, जिन्होंने इस काशी की संरचना किया, इसको आनंदवन बनाया। भगवान विष्णु को भी, शंकर को भी ये काशी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने यहाँ आकर के और भगवान विष्णु से प्रार्थना की।